गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। आपको मालूम है कि पार्ट का नाम अलादीन और जादुई चिराग है। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं पेज नंबर 69 अपनी टेक्स्ट की बुक की खोलते हैं और इस पार्ट को पढ़ते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारा पाठ। चलिए प्रारंभ करते हैं बच्चों। बहुत समय पहले एक मुस्तफ़ा नाम का दर्जी था। दर्जी मीन्स टेलर। वो बहुत गरीब था तथा बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला पाता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा अलादीन रहता था। पिता ने अलादीन को दर्जी का काम सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सीख नहीं सका। कुछ दिनों बाद उसके पिता की बीमारी से मौत हो गई। पिता की मौत के बाद घर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। वो किसी काम के लायक नहीं था। माँ इसी चिंता में डूबी रहती कि अलादीन का क्या होगा। एक दिन अलादीन की माँ के पास एक आदमी आया। उसने बाहर से आवाज लगाई, क्या अलादीन घर में है? अलादीन की माँ जरीना ने आहट सुनकर द्वार से झांक कर पूछा, कौन है? आगंतुक ने अपना परिचय, आगंतुक मीन्स द कमर, आगंतुक ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो रिश्ते में अलादीन का चाचा लगता है। वो बचपन में घर छोड़कर चला गया था। इधर उधर की बातें करने के पश्चात मीन्स आफ्टर, उसने पूछा, अलादीन कुछ काम धंधा करता है या अभी पढ़ाई कर रहा है? जरीना ने कहा, अब क्या बताएं आपको, इकलौती संतान, इकलौती मीन्स लोनली, एलोन, इकलौती संतान होने के कारण पहले तो हम लोगों ने उसकी शिक्षा दीक्षा पर अधिक जोर नहीं दिया। अब ये लाड प्यार में बिगड़ गया है। ना तो वो पढ़ता लिखता है और ना ही कोई काम धंधा करता है। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आगंतुक ने कहा, तुम चिंता ना करो जरीना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और अगले दिन आने की बात कहकर वो चला गया। अगले दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय मीन्स सनराइज, बिफोर द सनराइज, वो आदमी आ पहुंचा। अलादीन के लिए नए नए कपड़े भी लाया था। अलादीन वस्त्र पहनकर झटपट तैयार हो गया। जरीना ने अलादीन को कुछ फल और मिठाई खिलाकर उसके साथ भेज दिया। वास्तव में वो अलादीन का कोई चाचा नहीं था, वो एक जादूगर था। चलते चलते वे दोनों एक गुफा के पास पहुंचे, जिसके द्वार का मुंह बहुत छोटा था। द्वार मीन्स गेट। जादूगर के पास एक जादुई अंगूठी थी जो उसने अलादीन को पहना दी। फिर जादूगर ने गुफा का द्वार अलादीन को दिखाकर कहा, देखो, इस द्वार से तुम गुफा के नीचे उतर जाओ। अंदर एक बड़े चबूतरे पर एक दीपक रखा है, तुम उसे ले आओ। चबूतरे के पास काफी खजाना बिखरा पड़ा है। खजाना में ट्रेजरी। उसमें से तुम जो भी चाहो ले सकते हो। मुझे केवल दीपक चाहिए। ही वॉन्टेड ओनली द लैम्प। चोर डाकियों के डर से मैंने ये खजाना वहां छिपा रखा है। चलो अब जल्दी नीचे उतर जाओ। उसने अलादीन को नीचे उतार दिया। अंदर पहुंचकर एकाएक तो अलादीन को कुछ नजर नहीं आया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो गई। अभ्यस्त मीन्स हैबिचुअल हो गई। उसने देखा चारों ओर सोने चांदी, हीरे मोती तथा आभूषणों मीन्स ऑर्नामेंट्स का ढेर लगा है। इतना खजाना देख उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। बाहर से जादूगर आवाज लगा रहा था, अलादीन जल्दी करो, पर अलादीन तो खजाना देखने में मस्त था। फिर उसने आभूषण आदि उठाकर जेबों में भरना, वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज, शुरू कर दिया। तभी उसे एक चौड़े से चबूतरे पर एक पुराना सा दीपक दिखाई दिया। उसने उसे उठाकर जेब में रख लिया और वो गुफा की तरफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करने लगा। ऊपर जाने का मार्ग बहुत संकरा था। संकरा मीन्स नैरो। इसलिए उसने अपना हाथ बाहर निकालकर जादूगर से उसे खींचने के लिए कहा। जादूगर ने अलादीन का हाथ बाहर आते देखा तो बोला, लाओ, पहले दीपक मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर खींचूंगा। अलादीन बोला, चाचा, दीपक तो मेरी जेब में है। मैं हाथ नीचे करके दीपक नहीं निकाल सकता, पहले मुझे बाहर खींचो,
फिर मैं दीपक निकाल कर दे दूंगा। लेकिन जादूगर बार बार अलादीन से दीपक देने का हट करने लगा। हट मीन्स इंसिस्ट करना, टू इंसिस्ट, जिद करने लगा। परंतु जब अलादीन ने उसे दीपक नहीं दिया तो उसने क्रोधित होकर गुफा का द्वार एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। गुफा में अलादीन का दम घुटने लगा। दम घुटना मीन्स सफोकेशन। अलादीन स्टार्टेड सफोकेटिंग ओवर देयर। दम घुटने लगा। उसने बहुत जोर लगाया किंतु उस पत्थर को ना हटा सका। जब अलादीन ने सोचा किसी भांति दीपक को जलाकर प्रकाश किया जाए, उसने जेब से दीपक निकाला। तभी पत्थर से हाथ लगते ही अंगूठी उससे रगड़ गई, खा गई। उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न को देखकर अलादीन और घबरा गया। परंतु जब वो जिन्न हाथ जोड़कर बोला, मैं इस अंगूठी का दास हूं, आई एम द सर्वेंट ऑफ दिस रिंग, मेरे लिए क्या आज्ञा है, व्हाट इज ऑर्डर फॉर मी माय लॉर्ड। तब अलादीन ने हिम्मत करके उससे कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। कहने ही की देर थी वो अपनी मां के सामने खड़ा था। अलादीन बहुत ही कुशाग्र बुद्धि लड़का था। कुशाग्र बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, शार्प माइंडेड। वो समझ गया कि इस दीपक में अवश्य कोई विशेषता है। तभी वो जादूगर बार बार उससे वो दीपक मांग रहा था। उसने सोचा कि चलो इसे साफ करके रख देते हैं। अलादीन ने जैसे ही दीपक को साफ करने के लिए रगड़ा, as soon as he rubbed that lamp, उसमें से एक जिन्न निकला और बोला, हा 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 हा, हुक्म मेरे मालिक। जिन्न देखकर अलादीन की मां तो बेहोश हो गई, परंतु वो समझ गया। वो बोला, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान व वस्त्राभूषण लाओ। वस्त्राभूषण मीन्स ऑर्नामेंट्स एंड गुड ड्रेसेस। जिन्न ने कहा, जो आज्ञा मालिक। ये कहकर जिन्न अंतर्धान हो गया। अंतर्धान मीन्स डिसअपियर हो गया और हम कमरा नाना प्रकार के व्यंजनों, डिशेस की महक से तथा सुंदर सुंदर वस्त्र व आभूषणों से भर गया। अलादीन ने मां को उठाकर सारी बातें समझाई। फिर मां बेटे ने छक कर भोजन किया। अब तो अलादीन की काया पलट गई थी। द टाइम हैज चेंज्ड। गरीबी के दिन खत्म हो गए थे। किसी चीज की कमी नहीं थी। छोटे से घर के स्थान पर एक आलिशान मीन्स मार्वेलस पैलेस खड़ा था, महल खड़ा हो चुका था। इधर जादूगर ने अलादीन के घर के स्थान पर महल देखा तो समझ गया कि यह सब अलादीन को दीपक के जिन्न ने दिया है। जादूगर को अलादीन पर बहुत क्रोध आया। उसने निश्चय किया किसी न किसी तरह वो जादुई दीपक अलादीन से वापस लेकर रहेगा। एक दिन अलादीन की दृष्टि वहां की शहजादी बदर पर पड़ी। शहजादी मीन्स प्रिंसेस। वो शहजादी बदर से निकाह के सपने देखने लगा। ही वॉन्टेड टू मैरी विद बदर। अपनी मां को उसने बहुमूल्य मीन्स वेरी कॉस्टली, वेरी प्रेशियस मोती, हीरे, जवाहरात उपहार में लेकर शहजादी के पिता के पास जाने को कहा। अलादीन की मां उपहार लेकर बादशाह के पास गई और अपने बेटे के लिए शहजादी बदर को मांगा। बादशाह उपहार देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने शहजादी की शादी अलादीन से कर दी। एक दिन जब अलादीन महल में नहीं था, तब जादूगर उसके महल के नीचे आवाज लगाता हुआ आया, पुराने दीपकों के बदले नया दीपक ले लो। शहजादी बदर को जादुई दीपक के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने उस पुराने दीपक के बदले नया चमचमाता दीपक ले लिया। जादूगर दीपक पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दीपक के जिन्न को आज्ञा दी कि शहजादी सहित महल को अफ्रीका ले चले। अलादीन जब वापस आया तो उसे अपना महल नहीं मिला, तो वो सारा मामला समझ गया। उसने अंगूठे की जिन्न को याद किया और उसकी सहायता से अपने महल में शहजादी के पास जा पहुंचा। जादूगर उस समय महल में से बाहर गया था। अलादीन ने शहजादी को सारी बात समझाई। उन्होंने जादूगर के किए किराए पर पानी फेर देने की एक योजना बनाई। योजना मीन्स प्लानिंग। अलादीन ने शहजादी को जिन्न की एक जहर की एक विष मीन्स पॉइजन की एक पुड़िया दी और जादूगर के भोजन में मिला देने के लिए कहा। अलादीन स्वयं महल की छत पर जाकर छिप गया। रात्रि को भोजन के समय जादूगर आ पहुंचा। शहजादी ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया था। जादूगर ने बड़े चाव से वो भोजन खाया। भोजन समाप्त करने के साथ ही उसे नींद ने आ घेरा। वो निद्रा देवी की गोदी में भाग गया, समा गया। He was dead now. After eating that food, delicious food, the magician was dead. और फिर कभी ना उठा।
अब अलादीन अपने महल को वापस अपने देश ले गया और पत्नी व मां के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। बच्चों, सच ही कहते हैं, ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन बेटा।